आज हम बनाने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि पेपर 2 है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ। जो इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका आता है उसमें सारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सब कुछ आते हैं इसमें। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला आता है, देखिए 4 मार्क्स में ये आपसे आर्टिकल्स भी पूछ सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल आपको दे दिया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ये माइनॉरिटीज़ का पूछ सकते हैं, इसमें मार्जिनलाइजेशन पूछ सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछ सकते हैं ब्रीफ में आपकी, और लिटरेसी जो है वो कैसे इंप्रूव होगी इंडिया में, चाहे वो वुमेंस की है चाहे वो किड्स की है, वो पूछ सकते हैं। इसमें वीकर सेक्शन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो पूछ सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। जो इसमें मेन 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वाला, और आपका सेकंड आता है जो कि आपका आता है माइनॉरिटीज़ में जो कि मार्जिनलाइजेशन है, वो आपका पूरा डिस्क्राइब करना और कैसे उसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे उसका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उस पर कैसे गुड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, वो सारे के सारे आपके आएंगे इसमें। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको आर्टिकल्स कौन कौन से पढ़ने हैं फर्स्ट चैप्टर में, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखिए जो नोट्स मैंने आपको सारे दे रखे हैं ये आप इसमें से बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट है इक्वेलिटी का, इसमें 14 टू आपके 18 कवर होते हैं। देन है आपका फ्रीडम का, उसमें आर्टिकल 19 टू 22 कवर होता है आपका। देन है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, उसमें 23 एंड 24 आता है आपका। देन आपका आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 टू 28 आर्टिकल है इसमें, और ये मैंने सारे एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से कर रखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं जाके मेरे प्लेलिस्ट। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है जो 29 एंड 30 आता है। देन उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं जो कि आर्टिकल 32 आता है। आप इतने आर्टिकल कर लेंगे तो ये एनफ है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। देन उसके बाद अपना NPE 1986 है एंड 2009 है, वो भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी के, ये भी एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। ये 4 मार्क्स में भी आपका आ सकता है ब्रीफ में, एंड ह्यूमन राइट्स भी आ सकता है। ये सब मैंने ईजी लैंग्वेज में आपको बता रखे हैं, आप उतना भी पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए एनफ है। आप आराम से 16 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 41, 45 एंड 46 जो है आपके आर्टिकल, ये भी मैंने इसमें डिस्क्राइब कर रखे हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट यूनिट फिनिश हो गया। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेरे पास 2 एग्जाम्स हैं। एक जो इस ईयर का आपका गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का आया है, ये फर्स्ट देखिए। इसमें क्या है, डिफरेंट प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया, ये आपको लिखना है इसमें। देन उसके बाद यहाँ पे है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पूछा गया है। देन उसके बाद मार्जिनलाइजेशन पूछा गया है, 16 मार्क्स में आपका। जो 2001 वाला क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया था प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम, वही मार्जिनलाइजेशन वाला आ जाएगा। इसमें आपका आर्टिकल 29 एंड 30 आ जाता है कि माइनॉरिटीज़ जो भी हैं हमारी कंट्रीज़ में, चाहे वो कास्ट को लेके है, चाहे कोई भी माइनर में रह गए, मतलब जो कम क्वांटिटी में रह गए हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी। देन उसके बाद मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है जो कि इस बार के पेपर में भी आया हुआ है, यही वाला मार्जिनलाइजेशन वाला। देन उसके बाद है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और यही इस बार के पेपर में भी आया हुआ है, राइट टू एजुकेशन 2009। बस इनका थोड़ा सा जो है तरीका बदल दिया है क्वेश्चन पूछने का, सेम आंसर आएगा इनमें। तो ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड पे। सेकेंड यूनिट आपकी आती है रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसी इन इंडिया। इसमें क्या था कि ब्रिटिश रूल जो थे वहाँ से एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुई है और कैसे वो इम्प्रूव हुई है टाइम टू टाइम, वो सब कुछ इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें 4 मार्क्स में आपका लॉर्ड मैकली भी आ सकता है, इसमें आपका जो है रामरती भी आ सकता है, एडम्स रिपोर्ट आ सकती है, ये 4 मार्क्स में आ सकते हैं। और ये आपको यूं नहीं डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, शॉर्ट में बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। वर्धा एजुकेशन क्या है, ये आपको देखने में बहुत बड़े टॉपिक लग रहे हैं पर ऐसा नहीं है। 4 मार्क्स है, मतलब कोई भी प्लान इसका सर्जेंट प्लान है, तो ये आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो वीडियो है वो आप देख जाएंगे तो इसमें फुल आपका 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं आराम से। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आपको अच्छी तरह से पढ़ के जानी है 16 मार्क्स के हिसाब से। ये कई बार क्या होता है, ये आपसे 8 मार्क्स के 2 पार्टीशन कर देते हैं 16 मार्क्स में। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस वजह से वो आपको ज़रूर करके जानी है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टडी पे, वो भी है। देन इंडियन एजुकेशन कमीशन जो कि 64-66 जो कि कोठारी कमीशन थी, आपके चैप्टर 1 में भी थी ये और इसमें भी है। कोठारी कमीशन सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से, जितनी भी स्टडीज़ ब्रिटिश से लेकर आपके इंडियन टाइम्स तक आज़ादी के बाद तक चलती आई थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो कोठारी कमीशन ही थी आपकी, जिसपे कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ये जो आपकी नेशनल पॉलिसी है 66 वाली, वो भी सारी इसी कोठारी कमीशन के ऊपर ही थी। देन आती है आपकी नेशनल पॉलिसी, इसमें इंपॉर्टेंट है 16 मार्क्स के हिसाब से।
नेशनल पॉलिसी 2 थी, एक 68 वाली, एक 86 वाली। 86 वाली में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट एक्स्ट्रा की गई थी, अदरवाइज वो सेम थी 68 वाली के। तो ये किसने दी थी, कब आई थी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे इसमें 16 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन उसके बाद आता है NCF 2005। ये भी जो है आपका सीटेट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है एंड पेपर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए मैंने यूनिट 2 आपको बहुत ही अच्छे नोट्स के बेस से समझा रखी है कि कैसे स्टार्ट हुई है, ब्रिटिशर्स जो थे वो कैसे एंग्लिश थे, ओरिएंटलिस्ट थे, क्या होते हैं ये, कहाँ से स्टडी स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले जो है इसमें मैकले प्लान आया था, फिर इसके बाद जो है इसमें एडम्स रिपोर्ट आई थी, फिर उसके बाद इसमें जो है वुड्स डिस्पैच आया था, फिर आपका वर्धा आया था, वर्धा के बाद जो है सर्जेंट प्लान आया था, फिर कोठारी कमीशन आया था, फिर उसके बाद आपका कोठारी कमीशन को ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंसीडर किया गया क्योंकि इनकी जो थी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी लगी थी। तो ये सारा का सारा इसमें आता है आपका, और किस तरह से क्या क्या तरीके हैं कि किस तरह से हम इक्वलिटी अचीव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें पूरी कवर हो जाती हैं। 68 का है और 86 का है। 86 में थोड़ी सी चीज़ें मॉडिफाई की गई थी एज़ कम्पेयर टू 68 के, जैसे कि रिमीडियल कोर्सेज चला दिए गए थे उसमें, और वोकेशनल स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, उसमें क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। बिकॉज जो 68 वाली थी उसमें सिर्फ क्या था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी, लेकिन जो आपकी 86 में आई थी उसमें क्वालिटी पे भी ध्यान दिया गया कि भाई जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं एटलीस्ट उनकी पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए, उनको जो है और अच्छे दर्जे में एडमिशन्स मिले आगे यूनिवर्सिटी में, तो वो क्वालिटी पे भी ध्यान दिया गया था। तो ऐसे थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज सेम है। आप दोनों में से एक पॉलिसी भी कर जाते हैं, जैसे 86 वाले आप कर सकते हैं, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि 68 में क्या था ऐसा जो कि 86 में एक्स्ट्रा हुआ है, तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ NCF, जो मैंने आपको कहा है NCF पढ़ना इसमें इंपॉर्टेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है इसमें। देन उसके बाद इसकी जो आती हैं मेन 16 मार्क्स में, साइलेंट फीचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड से जो स्टार्ट होके आपका अब तक का पीरियड आया था, मतलब आपको पूरा डिटेल में बताना है ये कि आपका जो है ब्रिटिश के चार्टर एक्ट से कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर मैकली आया, फिर वुड्स डिस्पैच आया, तो ये सारा आपको डिटेल में इसमें बताना था कि भाई कैसे कैसे जो आपकी पॉलिसीज़ बनी वो सारी की सारी पॉलिसी इसमें डिस्क्राइब करनी थी आपको। देन उसके बाद है आपका ये मेनली इसमें प्री इंडिपेंडेंस एरा का पूछा गया है, तो वो आपको सारा लिखना है। 1947 से पहले का जितना भी आपके आए थे ये सारे के सारे प्लान जो थे आपके, वो 1947 से पहले के जो प्लान थे वो सारे के सारे आप इसमें कवर करेंगे। देन उसके बाद है आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन आप क्या है, और वो जो है उसकी क्या कैसे अप्रोच टुवर्ड्स जो है एजुकेशन के प्रति है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो सारा का सारा आपको पढ़ के जाना है इसमें। तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका टॉपिक। देन इसके बाद दूसरा पेपर जो ये है, ये 21 का पेपर है। इसमें क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ रामरती रिव्यू। कोई भी आपसे, चाहे सर्जेंट प्लान है, चाहे वर्धा एजुकेशन है, चाहे कोठारी कमीशन है, उसका कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको सिर्फ एक पेज लिख के आना है, जिसमें कि 150 वर्ड्स जो होते हैं वो इनफ होते हैं। देन उसके बाद सेकेंड यूनिट के जो है डिटेल में क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं। फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्या है NCF का, देखिए ये जो है ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका इस बार का 2023 का पेपर है ये, इसमें 4 मार्क्स में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव, इसमें आपका 8 मार्क्स में आया हुआ है, तो वो थोड़ा डिटेल में लिख देंगे आप, वो थोड़ा ब्रीफ में लिख देंगे जो 4 मार्क्स में आया हुआ है। देन उसके बाद पूछा गया है डिफेक्ट्स ऑफ करिकुलम एज पॉइंटेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये भी आपका क्वेश्चन इसमें 16 मार्क्स में आया गया है। इम्पैक्ट क्या होते हैं वो सब थोड़ा डिटेल में पूछ लिया गया है, इसमें आपको 8 मार्क्स के हिसाब से लिख के आना है। देन उसके बाद इसमें पूछा गया है रिकमेंडेशन इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो कि 62 और 64 वाली थी, उनमें क्या था, उसमें काउंसलिंग, टीचर एजुकेशन और इन सब पे क्या ध्यान दिया गया, क्या इनके बारे में बातें की गई, वो सारा का सारा आता है आपका। यही आपके इसमें था इंडियन एजुकेशन कमीशन, और यही इंडियन एजुकेशन कमीशन इसमें पूछा गया। तो ये क्वेश्चन सारे सेम है, लगभग यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर यूनिट से, जो कि आपका घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा, लेकिन आते यही क्वेश्चन है 16 मार्क्स में। तो आप इतना कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट आपकी आती है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन इंडियन एजुकेशन। ये भी सारे वही हैं, पहले तो इसमें यही डिटेल में बताया गया है कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थी एजुकेशन ऑफ इंडिया में क्या था, उसका ड्रॉबैक्स क्या था, उसके बेनिफिट्स क्या थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के हिसाब से। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट्री एजुकेशन।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 10 मार्क्स में भी आता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं इसमें, मेजर्स क्या लिए गए थे अचीव करने के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वल माना जाना चाहिए, फाइनेंस इक्वल होने मतलब एडिक्वेट होने चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। बहुत ही ईजी है ये, मैंने अच्छी तरह से अपनी वीडियोज़ में बता रखा है, तो आप ये देख सकते हैं उसमें। देन उसके बाद आती है वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन, ये आपके 4 मार्क्स में आ सकता है। वेस्टेज क्या होती है, स्टेग्नेशन क्या होता है, इस पे भी जो है मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, मैं लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इक्वालिटी क्या होती है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में और वो किस लिए ज़रूरी होती है, इक्वालिटी एंड इक्विटी, वो सारा का सारा आ जाता है इसमें, वो इंपॉर्टेंट है आपका। देन उसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसमें दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस, देन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है इसमें, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड रिलेटेड इश्यूज, MDM, SSA एंड RMSA, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये आपका क्वेश्चन 16 मार्क्स में आ सकता है, 8 मार्क्स में भी आ सकता है एंड 4 मार्क्स में भी आ सकता है। इसमें ये 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं, सर्व शिक्षा अभियान या फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये सारे के सारे जो हैं 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 16 मार्क्स में भी आ सकते हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से। देन उसके बाद आता है आपका एजुकेशन टू ऑल, लिखना उसमें सेम ही है कि सबके लिए इक्वालिटी का कैसे करें। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान, ये मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये क्या होती हैं टर्म्स, इनको सारों को एक बार थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब जो ग्लोबली हो रहा है, नॉट इन इंडिया ओनली, पूरे ग्लोब में, मतलब पूरे के पूरे जो है सारी कंट्रीज़ को मिला के उनमें हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। देन 4 मार्क्स में आपका कॉमन स्कूल सिस्टम आ सकता है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आ सकता है। वोकेशनलाइजेशन मैंने आपको बता रखी है, किसी चीज़ में स्पेशलिटी, किसी एक फील्ड में, उसे कहते हैं वोकेशनल स्टडीज़। कॉमन स्कूल सिस्टम ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था कि भाई सबके लिए जो है स्कूल सिस्टम एक जैसा होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, तो ये आपका 4 मार्क्स में आ सकता है। ये आपके थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके। देन आपके स्टार्ट हो जाते हैं आई थिंक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वोकेशनलाइजेशन मैंने पहले ही बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका जो है 16 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, एंड इसमें जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और था जो कि था आपका डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है, बच्चे रेगुलर स्टडीज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रोविज़न होना चाहिए कि वो ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग कर सकें ताकि उनकी स्टडीज़ बीच में ना रुकें। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, ये 4 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 2021 का क्वेश्चन है कि मेन प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, UEE, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये आपका 16 मार्क्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या होती है, वो भी आपकी जो है 16 मार्क्स में आई हुई है। ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये आपका 16 मार्क्स में आया हुआ है इसमें। देन 2023 का एग्जाम है ये, इसमें क्या है आपका कॉमन स्कूल सिस्टम आया हुआ है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। देन उसके बाद इसमें आए हुए हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, मतलब ये क्लब कर दिया इन्होंने। ये यहाँ पे 4 मार्क्स में पूछा गया था और 16 मार्क्स में पूछा गया था एक क्वेश्चन, इन्होंने 4 मार्क्स वाला भी उठा लिया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड SSA एंड RMSA, जो कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये है, ये क्वेश्चन आ गया है। देन डिस्टेंस लर्निंग मैंने आपको बताया कि क्या होती है, उन एरियाज़ में क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये डिस्टेंस एजुकेशन, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, उसके हिसाब से पता होना चाहिए। अदरवाइज आप जो 4-5 टॉपिक मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए वो आप कर जाएंगे तो 16 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का भी आपका कवर हो जाएगा। देन लास्ट यूनिट आती है आपकी यूनिट 4, जिसमें कल्चर के बारे में सारी बात की गई है कि कल्चर का क्या इम्पैक्ट होता है आपकी एजुकेशन पे, टीचर्स का क्या इम्पैक्ट होता है आपकी एजुकेशन पे, किस हिसाब से टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी क्या होती है, ये सब कुछ इस चैप्टर में है, तो आप थोड़ा पढ़ जाएंगे। जैसे डेमोक्रेसी क्या होती है, टीचर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके एजुकेशन पे, वो इंपॉर्टेंट है इसमें। एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, ये टॉपिक 16 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपका। वोकेशनलाइजेशन इसमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो यूनिट 3 वाला है, वो एनफ है आपके लिए। एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है आपका। इसमें ICT का क्या रोल होता है आपके एजुकेशन में, टीचर्स का क्या रोल होता है आपके एजुकेशन में, सोशली जो आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल जो है वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं आपकी स्टडीज़ को, आपकी एजुकेशन को, वो आप इसमें देख सकते हैं। देन उसके बाद वीकर सेक्शन को किस तरह से राइज कर सकते हैं हम, वो इसमें देखा जा सकता है। रोल ऑफ टीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही आ गया है, रोल ऑफ टीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, जो कि यही वाला टॉपिक था। ये आपका 4 मार्क्स में आया हुआ है, 2023 का पेपर है ये।
और ये देखिए ये आपका आया हुआ है मॉडर्नाइजेशन क्या होती है, इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। आईसीटी जो है वो टीचर लर्निंग प्रोग्राम में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एजुकेशन में उसके रोल होते हैं, वो था आपका। देन उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर, ये मैंने पहले ही बता दिया था, इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, 4 मार्क्स के हिसाब से, 8 मार्क्स में भी आ सकता है वो। देन उसके बाद इंट्रोड्यूस इन द प्रेजेंट चेंजेस वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस इन द प्रेजेंट एजुकेशन। डेमोक्रेसी के बारे में पूछा गया कि डेमोक्रेसी होती क्या। देखिए लोकतंत्र किस तरह से होएगा, लोकतंत्र जब ही होएगा जब सबको इक्वल अधिकार मिलेंगे, तो वो चीज़ के ऊपर कैसे चेंजेस लाए जाएं ताकि डेमोक्रेसी जो है वो एक सक्सेस बन जाए। और इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन एजुकेशन, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। बस इतना भी आप कर जाएंगे तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे, बहुत स्कोरिंग मार्क्स होंगे। यू कैन अटैम्प्ट एवरी क्वेश्चन, जो यूनिट्स वाइज आते हैं कि यूनिट वाइज आपको एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, आप क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं आराम से। तो ये था आपका कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ मेरे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।